Hi guys, welcome to Menua TISNET 2021 mock test attempting strategy. So today is 24th of Jan. I'm making this video. So approximate 25 plus days left for your TISNET exam. So ये 25 days में we need to work more on our mock test. So do watch this video till the end. So all the aspirants, those who are lacking their preparation, mock में score नहीं आ रहा है, अगर hitting near to 50, 60, 70 जो भी score आ रहा है आपका, अगर 70 आ रहा है तो how to maximize 80 plus. All this thing I'll be discussing in this video guys. Do watch this video till the end. Okay, so before I proceed, we have launched new YouTube channel which is specific to TIS Menua TIS entrance. तो इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल. सो ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल विल बी डूइंग मेनी एक्टिविटी, लाइव सेशन, डाउट सेशन, टॉपर्स पॉडकास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो विल बी ऑन डिमांड. जो भी टॉपिक पे आपको लग रहा है कि डाउट है, क्वेरी है, उस पर वीडियो चाहिए, राइट इन द कमेंट बॉक्स. मेजॉरिटी पीपल का जो भी आंसर होगा उसके हिसाब से वीडियो बन जाएगा. राइट. सो इफ यू आर स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर टिस एंट्रेंस एंड टारगेटिंग फॉर TISS कैंपस मुंबई, तुलजापुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, so do subscribe this channel guys. Link description में दिया हुआ है. This is what the very very important chart guys. 25 full length mock test booster we have launched for your TISNET 2021 exam. So as I said, tomorrow onwards which is nothing but 25th of Jan है, कल से mock अपने को चालू कर देना है. पहला mock लिखना, अगर आपने अभी तक mock नहीं लिखा है, mock 1, mock 2, mock 3, mock 4, mock 5. Likewise other mock test. ठीक है. So in your mock test booster there are 25 full length mock tests are given. एक मॉक लिखने में कितना टाइम लगेगा गाइस? 100 मिनट्स. देयर आर 100 क्वेश्चंस गिवन टू यू. 100 मिनट्स में अपने को सॉल्व करना है. सो आफ्टर स्पेंडिंग 1 hour and 40 minutes which is nothing but 100 minutes, you have to invest minimum 2 hours time on the analysis part. एनालिसिस कैसे करनी है वो मैं आगे बताऊंगा, बट 2 hours आपको एनालिसिस में डिवोट करना है. मतलब जितना टाइम आपने मॉक में लगाया हुआ है उससे ज़्यादा टाइम एनालिसिस में चाहिए. दैट विल बी योर बिग लर्निंग गाइस. बिलीव मी, इफ़ यू आर राइटिंग 25 मॉक टेस्ट, 100 क्वेश्चन पर मॉक टेस्ट, 2500 क्वेश्चन यू आर प्रैक्टिसिंग गाइस. मतलब 50% ऑफ योर टिस्नेट प्रिपरेशन, अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक चालू भी नहीं की है, आई कैन गारंटी यू 50% ऑफ प्रिपरेशन यू विल बी डूइंग फ्रॉम द मॉक टेस्ट ओनली. एंड वॉट एवर काइंड ऑफ अ मिस्टेक विच वी कैन एक्सपेक्ट इन द रियल एग्जाम, वो सारे मिस्टेक आप मॉक में करके खत्म करो, बट रियल एग्जाम में अपने को वो मिस्टेक नहीं करनी है. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड राइटिंग द मॉक टेस्ट, डू स्टार्ट राइटिंग द मॉक टेस्ट गाइस. पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, फिर मॉक टेस्ट लिखने चालू करूंगा, ये मिस्टेक मत करो. पूरी प्रिपरेशन कभी होगी नहीं आपकी. And also do share this video to all your friends, those who are planning to write TISS 2021. They should also understand how to go about the mock test. Do remember guys, जितना जल्दी मॉक लिखना चालू करोगे उतनी प्रिपरेशन में बूस्टअप मिलेगा आपको. बिकॉज वी हैव अ काइंड ऑफ अ फियर, अगर मॉक में स्कोर नहीं आया सो वी गेट डीमोटिवेटेड. ठीक है ना, एक मॉक में स्कोर नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, बट वी हैव अ 25 मॉक टेस्ट. आफ्टर 4-5 मॉक टेस्ट पिकअप होना चालू हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू योर मॉक स्कोर कंटिन्यू आपकी प्रिपरेशन चालू रखो. सो द बेनिफिट ऑफ राइटिंग द मॉक टेस्ट इज नथिंग बट यू गेट फेमिलियर विद द इंटरफेस. रियल एग्जाम में जाओगे, स्क्रॉल डाउन कैसे करना है, टॉगल थ्रू कैसे करना है बटन को, सेव एंड नेक्स्ट, ये सारी जो टेक्निकलिटीज़ है वो आपको क्लियरली पता चल जाएगी. यू गेट अ टाइम प्रेशर, क्योंकि एक क्वेश्चन को जब बुक से सॉल्व कर रहे हो तो वो सॉल्व करने में इजी लग रहा है, बट व्हेन इट्स कम टू द टाइमर के साथ जब सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो टाइम प्रेशर आपको मिलेगा. इफ यू विल नॉट स्कोर गुड मार्क्स, डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी, नेगेटिव वाली फीलिंग आएगी, बट अवॉइड ऑल दिस थिंग गाइस, बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस. फर्स्ट इनिशियल के जो मॉक टेस्ट है वहाँ पे स्कोर इनिशियली नहीं आएगा, बट ग्रेजुअली आपका स्कोर आना चालू हो जाएगा. यू विल गेट टू नो योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन एंड द टॉपिक ऑल्सो, एक्नॉलेजमेंट उसका मिलेगा आपको, और एंड दैट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन. एंड आफ्टर 10+ mock test you will start building your real exam day strategy, which is nothing but your D-Day strategy. So after writing couple of mock tests, you have to do this thing guys. जितने भी टॉपिक आपको हेट लगते हैं उसको हेट वाली लिस्ट में डालो. द टॉपिक विच यू फाइंड योर सेल्फ वीक, लिस्ट आउट करो यहाँ पे, ओके एंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है. जितने भी टॉपिक पे लग रहा है कि यार यहाँ पे मेरा कमांड अच्छा है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो भी एरिया आपका ओके है उसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो. सो इन योर रियल एग्जाम यू विल गो विद द स्ट्रॉन्ग एरिया एंड द ओके एरिया. वीक एंड हेट वाले पे नहीं जाएंगे अपन. सो ऑल द स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ द क्वेश्चन शुड बी इन राउंड 1 जब आप मॉक लिख रहे हो, और राउंड 2 में आपका होगा ओके वाला एरिया. दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर मॉक गाइस. ठीक है. राउंड 1 में सारे इजी वाले क्वेश्चन, राउंड 2 में सारे मॉडरेट वाले क्वेश्चन, राउंड 3 इज फॉर द क्वेश्चन जो आपको छोड़ना है या तो फिर टफ है. जब टाइम होगा तो उस पर अपन आएंगे. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन वी राइट मॉक टेस्ट एट होम, घर पे जब हम मॉक लिख रहे हैं, सो वी टेक इट वेरी लाइटली, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्कोर भी नहीं आता है. जब आप मॉक लिख रहे हो घर पे भी, टेक इट सीरियसली गाइस, कि आप रियल टिस्नेट का आपका एग्जाम लिख रहे हो. अगर यहाँ पे स्कोर नहीं आएगा देन विल बी इन द ट्रबल. सो वाइल यू आर राइटिंग मॉक टेस्ट, पहले तो डोर क्लोज करो, आपका बेडरूम लॉक कर लो, स्विच ऑफ योर फोन, या तो उसको साइलेंट मोड पे कर लो.
कीप रफ पेपर विथ यू फॉर द रफ वर्क, डू कीप वाटर बॉटल विथ यू, एंड टाइमर तो अपने पास है ही। जितने भी 25 मॉक टेस्ट है आपको पूरे सीरियसनेस के साथ लिखना है गाइस, देन ओनली यू विल गेट द रियल फीलिंग ऑफ द एग्जाम। नहीं तो फिर लाइटली लिखोगे तो स्कोर भी नहीं आएगा, और एंड यू विल बी वेस्टिंग योर मॉक ऑल्सो, so which is not advisable. So after writing mock 1, mock 2, mock 3, mock 4 and the further mock test, look at your score. mock में कितना स्कोर आ रहा है और इम्प्रूवमेंट क्या है आपकी। mock 1 में क्या स्कोर था, अब mock 2 में क्या स्कोर है, mock 3 में क्या स्कोर है। so all these thing you have to jot it down guys. so for example after 5-6 mock test अगर आपका स्कोर आ रहा है 60 और दूसरे मॉक में आ गया 70 एंड उसके बाद सीधा अगर आपका स्कोर 45-50 के आसपास आ रहा है, विच मीन्स देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम गाइस। इतना बड़ा जंप इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बट अगर आपका स्कोर आ रहा है 60, 65, 66, 62, मतलब आप 60 के रेंज में हो, विच मीन्स रियल एग्जाम में भी आपको इससे 5 मार्क्स ऊपर ही आएगा, कम तो डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक है, मतलब नियर टू 70 पकड़ के चलो। नेक्स्ट इज सेक्शन वर्सेस टाइम स्ट्रैटेजी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ बिकॉज आई डोंट नो आपका कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा सेक्शन में आप वीक हो। इंग्लिश कंबाइनिंग लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे, आप टाइम स्पेंडिंग देख लो, 30 मिनट्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू मी। जीके 40 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट, रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन डिवोट फॉर द कॉन्ट 30 क्वेश्चन को लेकर के। सो 30 + 15 इज नथिंग बट 45, अपने पास 100 मिनट्स का टाइम है, तो 55 मिनट्स या तो 50 मिनट्स बोल लो, प्लस 5 मिनट बफर में रखो सारे सेक्शन को वापस गो थ्रू करने के लिए। सेकेंड इज विच सेक्शन टू स्टार्ट फर्स्ट। ऑल टाइम आई सजेस्ट इंग्लिश चालू करो, आफ्टर देन जीके एंड कॉन्ट। अगर आपको लग रहा है जीके पहले अटेम्प्ट करना तो जीके पहले अटेम्प्ट करो, फिर इंग्लिश, फिर कॉन्ट। बट डू रिमेंबर गाइस, इंग्लिश को लास्ट में अटेम्प्ट बिल्कुल मत करना, बिकॉज इन इंग्लिश यू हैव टू रीड द डेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू मार्क द आंसर। लास्ट में रखोगे तो यू विल बी इन द रश, और जब रश में पढ़ोगे तो डेटा समझोगे नहीं, एंड देयर इज अ हाई चांस कि क्वेश्चन आप रॉन्ग मार्क करोगे। सो दैट्स वाई इंग्लिश लास्ट में एडवाइजेबल नहीं है। सो यू कैन स्विच बिटवीन इंग्लिश एंड जीके। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। सो मस्ट डू थिंग आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट, जो एनालिसिस का पार्ट है, क्वेश्चन के एनालिसिस, कौन से क्वेश्चन राइट हुए, रॉन्ग हुए, कौन से क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, सेक्शन वाइज एनालिसिस एंड टाइम एनालिसिस। ये 3 चीज़ के एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। सो एनालिसिस वाइज जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हुए पहले जाके उसको वापस सॉल्व करो। उसके बाद जितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए थे उसको जाके देखो क्यों रॉन्ग हुआ, बिकॉज यहाँ पे 2 बड़ा लॉस है आपका। पहला टाइम का लॉस, दूसरा मार्क्स का लॉस। तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस है गाइस, जितने भी क्वेश्चन आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। सो दैट्स वाई एक्यूरेसी पे वर्कआउट करना ग्रेजुअली चालू कर देना। जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मेक श्योर वो राइट होने चाहिए। एंड फाइनली जो क्वेश्चन राइट हुए हैं उसके लिए अपने को खुश नहीं होना, अनलेस वी हैव गिवन लेस टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन 60 सेकंड में आप सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन आराम से 20 सेकंड में हो सकता था। सो यू हैव वेस्टेड योर 40 सेकंड। तो ये क्वेश्चन राइट भी हो गया, फिर भी अपना 40 सेकंड का लॉस हो गया। डू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो अगर कम टाइम में सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो टाइम को रिड्यूस करो। दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर मॉक एनालिसिस। सो आइडियल टारगेट ऑल टाइम है एडवाइस, जो भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो, HRM, LR, ODCL, रूरल डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी, पब्लिक हेल्थ, अर्बन पॉलिसी, जो भी कोई प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो, 80+ का स्कोर टारगेट करके चलो गाइस आउट ऑफ 100। अगर 80+ का स्कोर आ रहा है तो सारे कोर्स को लेकर के सारे कैंपस से कॉल आएगा। अगर इसके नीचे कम भी स्कोर आया तो फिर कोर्स वाइज देख लेना उसका कट ऑफ क्या वेरी करेगा, बट ऑलवेज स्कोर हाई। स्कोर अपने को 80 का टारगेट लेके चलना है। सो दिस इज हाउ यू टू गो अबाउट योर मॉक टेस्ट गाइस। मॉक टेस्ट को काफ़ी सीरियसली लेना चालू कर दो। लास्ट के 25 डेज बचे हुआ है, अगर मॉक टेस्ट अच्छे से लिखोगे सो डेफिनेटली यू कैन हिट द गुड स्कोर। इफ़ यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो लिटिल लेट तो एक दिन में शायद आपको 2 मॉक लिखने पड़े, बिकॉज 25 डेज है, एक मॉक एक दिन लिखोगे। तो अगर कम डेज होगा तो एक दिन में 2 मॉक लिखना होगा। तो बेसिकली एक मॉर्निंग में लिख लो और एक इवनिंग में लिख लो, बट यू हैव टू कंप्लीट 25 मॉक टेस्ट एनी हाउ, ठीक है। अगर 25 मॉक टेस्ट कंप्लीट किया, ट्रस्ट में रियल एग्जाम में आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो ये एग्जाम रोज ही लिखता हूँ, ये वाली फीलिंग आएगी। मतलब यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट, वो डर जो है, फियर, वो आपका खत्म हो जाएगा। सो दोज हू वांट टू ज्वाइन द मॉक टेस्ट प्रोग्राम, इसका लिंक, डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड फॉर अदर कोर्सेज सेक्शनल एंड द प्राइम प्रोग्राम एक लॉन्च है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। And to join 22 batch, S2C batch we have launched for TISSNET 2022. So to join the batches, you can call on board line number 8828581455. And once again I remind you guys, new channel we have launched. Do subscribe that channel. उसका भी link मैंने discussion में दिया हुआ है. All the very best for your preparation. Thank you.